कैसे है दोस्तों। अभी बिहार में 6000 शारीरिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया फिर से अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है। देखिए, अभी चुनाव को एक्सटेंड किया गया है, चुनाव को आगे का डेट दिया गया है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। तो एक बड़ा उथल पुथल था बिहार के तमाम नवयुवकों में, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों में, कि अब शायद इस चुनाव के कारण किसी प्रकार की बहाली नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले दिनों भी आप लोग को स्पष्ट किया कि इन चुनाव के कारण बहाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। उसी का आज आपको नतीजा देखने को मिल रहा है। न्यूज़पेपर में भी 6000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती अगले महीने से स्टार्ट होगी। अभी हम शारीरिक शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और अनुदेशकों के ऊपर थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक शिक्षक। आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या सर शारीरिक शिक्षकों की अभी फिलहाल 1-2 महीना पहले भी बहाली हुई है? यस, ऑफकोर्स हुई है, लेकिन 3523 अभ्यर्थी ही उसमें क्वालिफाइड थे। कौन? तो शारीरिक शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा जो होता है उसमें 3523 अभ्यर्थी ही क्वालिफाइड थे, जिनका पिछले दिनों हो गया है, नियुक्ति प्रक्रिया मिल गया है वो सारे लोगों को। अब फिर से 6000 शारीरिक शिक्षकों की बहाली होगी। आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही थी, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग सजग पिछले 1-2 महीना से हुई है, जिसमें लगभग 3523 शारीरिक शिक्षकों की बहाली हुई है। और फिर से अगले महीने से इसकी रिक्तियां आएगी और फिर से शारीरिक शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा जो होती है वो पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी में है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इससे ये स्पष्ट यही होता है कि ये चुनाव के कारण किसी भी प्रकार की बहाली पर, किसी प्रकार की नियुक्ति पर, किसी प्रकार की ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रही है। देन दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रारंभिक की, माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक बहाली में आप लोग जानते हैं कि शेड्यूल जो प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो जारी किया गया है वो ऑफिशियली नहीं था। ये आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। अधिकारी ने भी इसके ऊपर अपना पुष्टि दी कि हम ये अभी निर्णय नहीं ले सकते, अभी क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ये ऑफिशियली यानी कि डेट कब तक आ सकती है। 2022 नियमावली भी फुलफिलअप यानी कि पूरा काम किया जा चुका है, केवल पब्लिकली नहीं किया गया है। आप लोग का यह भी प्रश्न रहा है कि क्या सर वाकई में अगर ये अप्रैल में अगर विज्ञप्ति आती है, अप्रैल 2023 में प्रारंभिक की, तो फिर इससे लंबे समय तक क्या सीटेट वाले नहीं आ सकते हैं? तो देखिए, फिर से वही कहूँगा कि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज़ का मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग का, कि शिक्षा विभाग अभी तक आखिर 2022 नियमावली जो बनाकर तैयार की है वो नियमावली अभी तक आखिर क्यों नहीं पब्लिक की? ये एक बड़ी मैटर हो सकता है। और वो नियमावली ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ शिक्षा विभाग के पास दिया जा चुका है, यानी कि मंत्री जी का सिर्फ मोहर लगना है, पब्लिकली कर देना है। उसके बाद आपको जैसे ही 2022 नियमावली आती है आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। फिर से वही प्रश्न है कि क्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आएगा पहले या फिर प्रारंभिक का आएगा? तो वही मैं फिर से कहूँगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही पहले आएगी और उसके बाद बस रिसेंटली में तुरंत आपको प्रारंभिक की भी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे तो ये स्पष्ट है कि ये डिले जो हो रहा है ये नियमावली के अनुसार कारण ही डिले हो रहा है, और थोड़ा बहुत आप अभ्यर्थियों के कारण ही, क्योंकि दुर्गा पूजा अभी खत्म हुआ है। आप लोग कह रहे थे कि दुर्गा पूजा के बाद बड़े पैमाने पर हम लोग की डिमांड फिर से होगी प्रारंभिक या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की, लेकिन आप लोग सो गए हैं। तो ये आप लोगों की खुद समझदारी होना चाहिए, खुद अपने आप लोग को समझना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ, ये तो स्पष्ट है कि चुनाव के कारण किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँच रही है बहाली में। तो अब आप लोग किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? क्या 2024 की वेट कर रही है या फिर अगले आप विधानसभा इलेक्शन की वेट कर रहे हैं? ये आप लोग को खुद समझना चाहिए कि आप 2023 की, 24 की या फिर आप अगले विधानसभा इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। आप लोग खुद समझदार है, डिसाइड कीजिए। और ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा इस वीडियो में। देखते हैं आगे की क्या अपडेट आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, मचाते।